हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवध एजुकेशन। आई होप कि आप वेल एंड गुड होंगे। साथ में ही आपने प्रीवियस क्लास को भी अच्छे से वॉच किया होगा, जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के इंट्रोडक्शन को देखा था। उसके अंदर हमने मोस्टली सारी थियरी को कवर किया था। इस क्लास में हम आपके मेथड यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के मेथड, साथ में ही मेथड नंबर 1 के सम को भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 7, मेथड्स ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। नंबर 1 मेथड है। अब ये मैंने अपने अकॉर्डिंग टू मैंने इसको मेथड को बना दिए हैं। अब बुक की मेथड को भूल जाइएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड, फर्स्ट नंबर की आपकी जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस मेथड को आपको कैलकुलेट करने के लिए 2 स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, सिर्फ 2 स्टेप। स्टेप नंबर 1 है फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। राइट, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 स्टेप को फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट एंड स्टेप नंबर 2 आपका गुडविल है, कैसे मिलेगा। तो जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया होगा स्टेप 1 में से, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे परचेज ईयर से, जो कि आपको सम के अंदर दिया होगा। सिंपल। तो ये थी आपकी मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके लिए भी आपको 2 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर 1 है फाइंड आउट वेटेज एवरेज प्रॉफिट। स्टेप 1 में आपको फाइंड आउट करना है वेटेज एवरेज प्रॉफिट एंड स्टेप नंबर 2 गुडविल। वेटेज एवरेज प्रॉफिट मतलब स्टेप 1 अब मल्टीप्लाई कर दोगे उससे परचेस ईयर से, जो कि आपको सम के अंदर दिया होगा, तो आपको गुडविल मिल जाएगा। तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट मेथड दोनों के लिए स्टेप 1 स्टेप 2 2 ही स्टेप है। 2 स्टेप में दोनों मेथड कवर हो जाती है। बात करें मेथड नंबर 3 की, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 5 मेथड है, उसको फॉलो करना जरूरी है। स्टेप नंबर 5 स्टेप को, स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, वो तो आप करोगे ही। स्टेप नंबर 2 मेंशन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, दिया होगा, यस। स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन अमाउंट। स्टेप नंबर 3 को आप कैलकुलेट करोगे। स्टेप नंबर 4 है फाइंड आउट नेट असेट, जिसको आप बोल दोगे एम्प्लॉयड कैपिटल या कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड स्टेप नंबर 5 होगा कैपिटलाइजेशन, यानी कहां से। स्टेप नंबर 3 है आपका, इसमें से माइनस कर दोगे आप नेट असेट। नेट असेट मीन्स व्हाट, स्टेप नंबर 4 है आपका, तो आपको मिल जाएगा गुडविल। 5 स्टेप में इसकी कैलकुलेशन होगी एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन की। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 2 मेंशन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, यस। नंबर 3 कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन अमाउंट। नंबर 4 फाइंड आउट नेट असेट, जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड कैपिटल भी बोल देते हो। स्टेप नंबर 5 गुडविल कैसे मिलेगा, तो स्टेप नंबर 3 है, उसमें से आप लेस कर दोगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 3 यानी जो आपने कैलकुलेट किया कैपिटलाइजेशन अमाउंट, और स्टेप नंबर 4 जो आपने कैलकुलेट किया नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड, उसको आप लेस कर दोगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा। 3 मेथड हो गई आपकी, और भी मेथड है, यस। मेथड नंबर 4 सुपर प्रॉफिट मेथड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके ही सम ज्यादा देखने को मिलते हैं। स्टेप नंबर 1 है फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, जो कि आप करते थे। स्टेप नंबर 2 फाइंड आउट नेट असेट्स या एम्प्लॉयड कैपिटल, जो यहाँ स्टेप नंबर 4 है वही यहाँ स्टेप नंबर 2 हो जाता है। स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड रेट, यस गिवन होगा। स्टेप नंबर 4
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को नेट असेट्स इंटू एक्सपेक्टेड रेट डिवाइडेड बाय 100%। सीधी सी बात कहूँ तो नेट असेट आपका क्या है? स्टेप नंबर 2 है, इनटू एक्सपेक्टेड रेट आपका स्टेप नंबर 3 है, और इसको डिवाइड कर दोगे 100 से तो आपको मिल जाएगा स्टेप नंबर 4 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। स्टेप नंबर 5 है आपका सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको? तो एवरेज प्रॉफिट है आपके पास, उसमें से आप लेस कर दोगे एक्सपेक्टेड रेट, तो आपको क्या मिल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है आपका स्टेप नंबर 1, उसमें से आप लेस कर दोगे एक्सपेक्टेड रेट, यानी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सॉरी रेट नहीं है ये, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, उसमें से लेस कर दोगे आप स्टेप नंबर 4। सिंपल। तो आपको क्या मिल जाएगा? सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सिंपल। एक बार मैं क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेता हूँ क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। जस्ट अ सेकेंड, हो सकता है फटाफट लिखने में शायद गलती हो गई हो। जस्ट अ सेकेंड, मुझे नोट्स वापस चेक करनी पड़ेगी। यस, मैं सही था, यहाँ मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग एरर हुई है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही है, रेट नहीं है, तो स्टेप नंबर 4 है। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बात कर रहे थे हम स्टेप नंबर 5 की। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज प्रॉफिट मीन्स जो आपने स्टेप 1 कैलकुलेट किया उसमें से लेस कर दोगे आप स्टेप नंबर 4 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो आपको क्या मिल जाएगा? सुपर प्रॉफिट। एंड स्टेप नंबर 6 है आपका गुडविल। कैसे मिलेगा? सुपर प्रॉफिट, यस सुपर प्रॉफिट कहाँ है? स्टेप नंबर 5 है आपका S5। अब मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? परचेस ईयर से, जो कि आपको सम के अंदर क्या होगा? गिवन होगा। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया है। मेथड नंबर 5 की बात करें, मेथड नंबर 5 कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ मैंने लिखा है स्टेप 1 to 5 सेम एज अबव मेथड नंबर 4, यानी ये रहा मेथड नंबर 4 आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप 1 to 5 मीन्स व्हाट? ये देखिए, जो ये स्टेप नंबर 1 to 5 है, सेम बिट टू कॉपी इसी तरह से आपकी कैलकुलेशन चलेगी सुपर प्रॉफिट मेथड की ही तरह। किसके अंदर? कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए। और स्टेप नंबर 6 आपको कैलकुलेट कर देना है। कैसे? कुछ परसेंटेज दिए होंगे गिवन, इजिकल टू 100% आप एज्यूम करोगे। सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया होगा कहाँ से? स्टेप नंबर 5 से। तो इजिकल टू व्हाट? तो आपका स्टेप नंबर 6 हो जाएगा व्हाट? गुडविल। स्टेप नंबर 6 क्या हो जाएगा? आप कैलकुलेट जो करोगे वो क्या करोगे? गुडविल कैलकुलेट करोगे। तो परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन परसेंटेज इज इक्वल टू 100%। तो सुपर प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया होगा इज इक्वल टू व्हाट? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? गुडविल मिल जाएगा। बस बात खत्म हो गई, कुछ भी नहीं है। स्टेप 4, सॉरी मेथड नंबर 4 एंड मेथड नंबर 5 कॉपी है, बस गुडविल कैलकुलेट करना है। जो स्टेप नंबर 6 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ मैं। मेथड नंबर 6 है एन्युनिटी मेथड, सेम, अब इसमें भी वही है। स्टेप 1 to 5 सेम एज अबव सेम एज अबव मेथड। मेथड नंबर 4 जो कि ऊपर थी सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी जो आपने ये 1 to 5 स्टेप फॉलो किए वो एन्युनिटी मेथड में भी फॉलो करना है आपको। एंड स्टेप नंबर 6 है जो गुडविल, वो कैसे मिलेगा? तो सुपर प्रॉफिट, बिल्कुल स्टेप नंबर 5 में आपने कैलकुलेट किया होगा सुपर प्रॉफिट को, उसको आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? एन्युनिटी रेट से, जो कि आपको सम के अंदर क्या होगा? गिवन होगा। तो आपका हो जाएगा ये स्टेप नंबर 6, गुडविल आपको मिल जाएगा। 6 मेथड है कुल मिला के,
सभी मेथड के मैं आपको सम कैलकुलेट करवाऊंगा, कौन सी इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मेथड तो आपने सीख लिया है, अब इसी क्लास में एक सम भी लेंगे। कौन से मेथड का? फर्स्ट नंबर मेथड है आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसका एक सम भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सम पे फोकस करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर मेथड नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड, और ये रहा सम नंबर 1। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रीड करेंगे अच्छे से। निधि, रिद्धि एंड सिद्धि आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। तो 3 लोग पार्टनरशिप फर्म के अंदर इक्वल रेशियो है, राइट? निधि, रिद्धि और सिद्धि का। गुडविल इज टू बी कंप्यूट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ निधि। तो निधि रिटायरमेंट ले रही है या हो रही है, उनका गुडविल क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट डेट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल शुड बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। देखिए क्लियरली मेंशन किया गया है, नहीं 3 ईयर परचेस है, राइट? परचेस ऑफ ईयर कितना है, 3 ईयर है। ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, किसका? एवरेज प्रॉफिट, और उसी का होता है। फॉर द प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, यानी प्रीसीडिंग यानी क्या, पीछे के 5 साल की बात हो रही है, सिंपल। और आपको डेटा कहाँ दिया है, तो ये दिया है, देख लीजिए। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस फॉर द 5 ईयर्स वेयर एज फॉलोज। 2020 प्रॉफिट है ₹10,000 का। 2021 प्रॉफिट है ₹12,000 का। 2022 प्रॉफिट है ₹13,000 का। 2023 लॉस है, देखिए ये लॉस है ₹5,000 का, राइट? इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ। लॉस है मतलब क्या, माइनस है। एंड 2024 में प्रॉफिट है ₹15,000 का। सिंपल। तो 5 ईयर्स के आपको डेटा दिए हैं। एक लॉस है तो उसको मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल पेएबल टू निधि, और आपको क्या, निधि का भी गुडविल क्या करना है, जो पे करना है वो अभी आपको शो करना है। तो बहुत ही अच्छा सम है, मैंने अपने तरीके से फ्रेम किया है इसको। वैसे ये आपके बुक का ही सम है, इलस्ट्रेशन 1 है, B2 कॉपी है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड है, कोई बात नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्व कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्व करने के लिए आपको 2 स्टेप को फॉलो करना जरूरी है, तो वही 2 स्टेप को हम फॉलो करेंगे। ये आंसर, स्टेप नंबर 1 क्या, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। फाइंड आउट एवरेज, सॉरी, एवरेज प्रॉफिट। स्टेप नंबर 1 हमारा यही था। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ ईयर लिखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ईयर है टोटल, तो देखिए 1 2 3 4 5 ईयर्स है, राइट? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 1, चलिए ना जैसे है वैसे लिख देता हूँ, 2020 2021 2022 2023 एंड 2024, राइट? ईयर दिए है, ईयर हमने लिख दिए। प्रॉफिट या लॉस जो दिया है हम लिख देंगे यहाँ, प्रॉफिट्स और लॉसेस जो दिया है। 10,000 एज इट एट 10,000, 12,000, 13,000 ये प्रॉफिट है। एंड ध्यान से देखिएगा 2023 में आपको लॉस हुआ है ₹5,000 का, तो लॉस को हम ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट? एंड 15,000 ब्रैकेट में, यानी आप लोग की शायद हैबिट होगी कि आप ऐसे माइनस में करके लिखते होंगे, लेकिन ब्रैकेट में लिखने से क्या फायदा होता है कि आपको क्लियरली दिख जाता है, इसलिए मैं ऐसे ही आपको लिखने के लिए सजेस्ट करूंगा। बाकी आप ऐसे माइनस भी लगा के लिखोगे, कोई इश्यू नहीं है।
10,000 प्लस 12,000 प्लस 13,000, 12, 22, 25 प्लस 10, 35, 35 में से 5 लेस किया तो 30, 30 प्लस 15, 45,000। सिंपल, आपके सामने मैंने टोटल कर दिया। 45,000 आपका मिल रहा है क्या, ये प्रॉफिट का जो हमने टोटल निकाला, राइट, इसको लेस किया है। सिंपल। अब देखिए यहाँ पर क्या स्पेसिफिक एडजस्टमेंट होगा, तो आप ऐड या लेस करोगे, राइट, स्पेसिफिक एडजस्टमेंट। अब देखिए इनकम होगी तो आप प्लस करोगे, सिंपल, इनकम होगी तो आप प्लस करोगे, और एक्सपेंस होगा आप तो आप उसको क्या करोगे, लेस करोगे। लेकिन हमारे इस सम में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल, तो यहाँ हम लिख देंगे नो एडजस्टमेंट में। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर कुछ सम में होगा तो हम यहाँ अगर इनकम होगी तो ऐड करेंगे, एक्सपेंस होगा तो लेस करेंगे, सिंपल। तो यहाँ तो कहीं भी नहीं है, तो क्या कर देंगे हम, ये तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको, होता तो यहाँ लिखते, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। सिंपल, आपको क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ तो एक भी एडजस्टमेंट नहीं था, हमने सम को अच्छे से रीड किया, एडजस्टमेंट तो नहीं दिया है, तो बस जो है वही का वही मिलेगा। ये 10,000 एज इट इज, 12,000 एज इट इज, 13,000 एज इट इज, माइनस 5,000 एज इट इज, प्लस 15,000 एज इट इज, राइट, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो टोटल भी वही देखने को मिलेगा, कितना, 45,000। यहाँ पर अगर इनकम होगी, वो एडजस्टमेंट पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि वो आपकी इनकम है या एक्सपेंस है। इनकम होगी तो इसमें प्लस करोगे, एक्सपेंस होगा तो माइनस करोगे, सिंपल। नेट प्रॉफिट का टोटल आपको मिल चुका है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें, तो बस कुछ नहीं करना है। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, सिंपल सी बात है, ये कितना है, 45,000 टोटल है। इसको डिवाइड कर दोगे किससे, नंबर ऑफ ईयर से, तो कितने नंबर ऑफ ईयर से, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ईयर से, सिंपल। तो इसको 5 ईयर से डिवाइड कर दोगे आप, तो आपको कितना मिल जाएगा, 45,000 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको सिंपली कितना मिल जाएगा, ये 9,000 मिल जाएगा। यस, अब 9,000 मिल जाएगा, आपको एवरेज प्रॉफिट मिल चुका है। लेकिन अभी आप इसके अंदर आपको तीन चीजें क्या करनी है, लेस करनी है। लेस, नंबर 1 है आपका नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का रिटर्न। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का क्या, इंटरेस्ट लेना है, राइट, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, उसका इंटरेस्ट लेना है, दिया है हमारे सब में, नहीं दिया है तो हम लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो आपको क्या मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा वही 9,000 रुपीज। अब इसमें से आप क्या लेस करोगे, लेस नंबर 2, टैक्स। क्या आपको टैक्स कहीं भी दिया था, नहीं दिया था, तो क्या कर दोगे आप, लेस कर दोगे, और आपको मिल जाएगा एज इट एज 9,000। एंड इसमें से आप लेस कर दोगे नंबर 3, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड, सिंपल, प्रेफरेंस डिविडेंड आपको दिया है सम के अंदर, नहीं दिया है तो आप लेस कर दोगे, एंड आपको मिल जाएगा ये एज इट एज 9,000, और इसको आप बोल दोगे गुडविल एवरेज प्रॉफिट।
गुडविल एवरेज प्रॉफिट आप इसको बोल दोगे। सिंपल। तो स्टेप 1 आपका कैलकुलेट कंप्लीट ऐसे होगा। राइट, सिंपल। सबसे पहले क्या करना है, प्रॉफिट या लॉस जो दिया हो, पहले तो ईयर लिख लेना है, प्रॉफिट या लॉस दिया है वो लिख देना है। स्पेसिफिक एडजस्टमेंट आपको दिया होगा सम में, इनकम एक्सपेंस का, इनकम हो तो ऐड करोगे, एक्सपेंस होगा तो लेस लेस करोगे, और आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का टोटल कर दोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा, तो ये रहा नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 9,000 रुपीज मिल गया। 45,000 को हमने 5 से डिवाइड किया, तो अब उसमें से 3 चीजें आपको लेस करनी है। रिपीट कर रहा हूँ, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट उसको लेस करोगे, टैक्स टैक्स जो दिया होगा उसको लेस करोगे। नंबर 3 है प्रेफरेंस डिविडेंड दिया होगा तो उसको लेस करोगे। ये तीनों चीज लेस करने के बाद आपको मिल जाएगा गुडविल एवरेज प्रॉफिट। सिंपल। ये मिलने के बाद अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, बस आपको स्टेप नंबर 2 कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 2 क्या था, फॉर्मूला थी गुडविल इज इक्वल टू व्हाट, एवरेज प्रॉफिट इनटू व्हाट, परचेस ईयर। परचेस ईयर्स। देखिए एवरेज प्रॉफिट ये रहा, गुडविल एवरेज प्रॉफिट 9,000 रुपीज, एंड परचेस ईयर मैंने आपसे कहा था कि ये सम में हमेशा दिया होगा। आइए देखते हैं कहाँ दिया है। ये देखिए, ये लिखा है कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेस। 3 ईयर कितना है, परचेस का है, तो 3 ईयर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई 3 ईयर्स, 9,000 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 27,000 रुपीज हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। आपको गुडविल मिल चुका है, लेकिन आपसे सम के अंदर एक और चीज पूछी गई थी, क्या कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल पेएबल टू निधि। निधि का गुडविल कितना पे करना है वो आपको कैलकुलेट करना है। अब ये कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसके लिए देखिए आपको फर्स्ट लाइन के अंदर कहा गया था कि निधि, रिधि एंड सिद्धि आर इक्वली पार्टनर्स। क्या है वो, इक्वल पार्टनर्स है। चलिए गुडविल को इक्वल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वही सीखना है आपको। देखिए अब आपको जो ये गुडविल मिला है ये तो टोटल है, राइट। मैं आपसे कहूं या आपसे पूछूं कि ये जो मिला है आपको गुडविल, ये तो टोटल मिला है, तीनों तीनों जनों का गुडविल है ये। जो निधि है, रिधि है और सिद्धि है, उन तीनों का गुडविल है, राइट। तो इसको आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, तो सीधी सी बात है, इक्वल यानी क्या, सपोज ये देखिए निधि, ये रिधि एंड ये सीधी, सिंपल, इजिकल टू टोटल, यही बात है। अब देखिए ये 27,000 तो क्या है, टोटल है, सिंपल सी बात है। और क्या कह रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। इक्वल यानी क्या, सपोज एज्यूम कर लेते हैं, इक्वल यानी क्या, इनको भी 1:2, इनको भी 1:2, इनको भी 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट। तो आप 1 + 1 + 1 करोगे तो टोटल कितना होगा, 3 होगा, सीधी सी बात है। तो बस निधि का चाहिए, निधि गुडविल, तो सीधी सी बात है कि 3 = 27,000, तो 1 = व्हाट, या तो फिर आप यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। 27,000 है, उसको डिवाइड कर दो 3 से, तो ये कितना मिल गया, 9,000, ये 1 यूनिट का आ गया। और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये देखिए निधि का कितना है, 1 है, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 9,000, तो भी आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 9,000 रुपीज ही आएगा।
तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया अकॉर्डिंग टू सम। गुडविल भी आपने फाइंड आउट कर लिया और नीति का कितना गुडविल होगा वो भी आपने बता दिया, आपसे यही पूछा गया था। तो बताइए कितना आसान सम है। अब ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया इसको रेशियो बोलते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, रेशियो। ये चैप्टर आई थिंक 12th में भी आपको आया ही होगा, गुडविल। हिंदी में हम इसे ख्याति कहते हैं। और मैंने आपसे कहा था कि ગુજરાતીમાં આપણે આને પાકડી કહીએ છીએ। તમને જ્યાં સુધી યાદ છે કે આપણા 12મા ધોરણમાં બી આપણે પાકડી ચેપ્ટર આવતું હતું ને આપણે આને સારી રીતના ભણીને આવ્યા છીએ, પણ બહુ સમય થઈ ગયો છે તો બની શકે કે અમુક વિદ્યાર્થીઓ ભૂલી પણ ગયા હશે। कोई बात नहीं है, बस यहाँ हमने सम इसको कैलकुलेट किया है। अब इसकी लेंथ में कहूँ तो ये ऑप्शन में आ सकता है, 5 मार्क्स का सम है ज्यादा से ज्यादा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए। ये सम था, ये मेथड नंबर 1 थी। इनफ है, एक ही मेथड में मैंने सब कुछ कवर करवा दिया है, ज्यादा जरूरत नहीं है। कोई भी इस मेथड का सम आएगा आप कैलकुलेट कर लोगे। अब ये मेथड नंबर 1 है जो किस में आएगा, तो ऑप्शन में आएगा। मैक्सिमम मार्क्स कहूँ तो इसके कितने होंगे, 5 मार्क्स हो सकते हैं। 5 मार्क्स जो और में होता है ना ए एंड बी, उसमें ए और बी में जो होगा वो इसी चैप्टर की क्या होगी, थियरी होगी। कौन सी हो सकती है, फैक्टर अफेक्टिंग, राइट। तो शायद इसके साथ और में ये सम देखने को मिल सकता है, राइट। 10 मार्क का सम नहीं है ये, 10 मार्क की लेंथ में ये बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन आप इसको सीख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिलहाल मैंने जैसे आपसे कहा था कि जो हमने ऊपर ये 6 मेथड स्टडी की है, सभी मेथड के सम कैलकुलेट करेंगे। तो मेथड नंबर 1 था जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका सम अभी हमने देखा। सिंपल, एकदम सिंपल सम था। सम नंबर 1 एक एक सम ही कैलकुलेट कराऊंगा, क्यों, क्योंकि ये मेथड आई तो ऑप्शन में आएगी, वो भी छोटे सम, मिनी सम, राइट। मिनी सम के अंदर आया, जिसका मैक्सिमम मैंने बताया कितना, 5 मार्क्स की ही लेंथ होगी, 10 मार्क्स में ये सम नहीं आएगा। तो आई होप कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, लिख सकते हो। मैं सभी कमेंट का आंसर देता रहता हूँ। बहुत से स्टूडेंट है वीडियो को वॉच करते हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते, एंड बहुत से स्टूडेंट चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर मेथड नंबर 2 है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका हम सम कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय।